हेलो एवरीवन। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। वैश्विक आतंकी संगठन में तालिबान 5वें पायदान पर आता है। हाल ही के दिनों में अफ़गानिस्तान में 20 सालों बाद तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गानिस्तान की सेना ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैश्विक आतंकी संगठन तालिबान पर। इस टॉपिक पे हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, कौन है तालिबान, कौन है तालिबान का नेता, तालिबान का उद्देश्य, अफगानियों पर क्या होगा इसका असर, 20 सालों बाद इतना मजबूत कैसा हुआ तालिबान, भारत पर इसका क्या असर होगा और अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किए गए पिछले 20 सालों में अरबों डॉलरों के विकास निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियादी खड़ी की थी। 1992 में अफगानिस्तान के कंधार के रहने वाले मुल्ला मोहम्मद ओमार ने 50 हथियारबंद लड़ाकों के साथ मिलकर तालिबान बनाया। उसका मानना था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दखल के बाद यहाँ का इस्लाम खतरे में था और मुजाहिदीनों के अलग अलग ग्रुप्स मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करने में फैल हो गए थे। उसकी ये सोच अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गई। एक महीने के अंदर करीब 15,000 लड़ाके तालिबान के साथ जुड़ गए। हथियार और पैसे के दम पर मुल्ला ओमार ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कवायद शुरू कर दी थी। 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने कंधार शहर पर हमला किया। 2 महीनों के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। 1995 की शुरुआत में काबुल पर बमबारी की करीब 1.5 साल बाद 24 सितंबर 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने करीब 5 साल तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कौन है तालिबान का नेता। तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली लड़ाकों का संगठन है। इसके अधिकांश लड़ाके और कमांडर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पड़े लोग, मौलवी और कबायली गुटों के चीफ है। घोषित रूप से इनका एक ही मकसद है पश्चिम देशों का शासन से प्रभाव ख़त्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और फिर से 2006 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिका ड्रोन हमले के मौत के बाद से मौलवी हिबातुल्लाह आज़ादी तालिबान का चीफ है। वो तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिबातुल्लाह आज़ादी कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाई के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का प्रमुख भी रहा था। उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी
लोक संसदों पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू किया था। सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के लिए काबुल 5वां तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान में दूसरी रैंक पर है और इसी के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सबसे ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। ये तालिबान का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख है और दोहा में लगातार अफगानिस्तान को लेकर तालिबान की ओर से बातचीत में शामिल होता रहा है। ये 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक था और संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी रहा है। यह कई लड़ाइयों को कमांड कर चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तालिबान का उद्देश्य। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का प्रमुख प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मुख्य मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी ख़त्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अफ़गानियों पर क्या इसका असर होगा। तालिबान के आते ही लोगों में खौफ पैदा हो गया है। लोग अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश लगे हैं। कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें तालिबान की बर्बरता भी दिखाई दे रही है। तालिबान के लड़ाके लोगों के घर पर कब्जा कर रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कैसे तालिबान के लड़ाके गजनी के गवर्नर में तोड़फोड़ कर उसे हथिया रहे थे। तालिबान के नेताओं की ओर से अपने लड़ाकों को बिना अनुमति के किसी भी घर में घुसने की मनाही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर है। कई लोगों को तालिबान की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ये डर है कि अब वहाँ शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा और मध्यकालीन प्रथाएं लागू कर दी जाएगी। मीडिया भी तालिबान से डर गई है। कई मीडिया हाउस बंद हो चुके हैं तो कई ने कुछ दिनों के लिए अपने ऑपरेशन को रोक दी है। चिंता ये भी है कि तालिबान फिर से सांस्कृतिक गतिविधियां, म्यूज़िक, डांस और यहाँ तक कि फिल्मों पर भी फिर से प्रतिबंध लगा सकता है। तालिबान की वापसी के साथ महिलाओं, विपक्षी खेमों के राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों में भी ज़्यादा खौफ दिख रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 20 साल बाद इतना मजबूत कैसा हो गया तालिबान। साल 2001 के शुरुआत से ही अमेरिका और मिस्र सेनाओं के कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हो गया। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कंट्रोज के इलाके पर कब्जा फिर से वापसी के संकेत दिए। यह ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका के रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तान आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिश के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ताएं शुरू की और दोहा में कई राउंड्स की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान की रणनीति पर काम करना शुरू किया। अप्रैल 2021 में अमेरिका सेना की वापसी के बाइडन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी, उनके प्रमुख सहयोगियों, तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधियों, कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वॉरलाइट्स को तजाकिस्तान और ईरान में शरण लेना पड़ा है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत पर इसका क्या असर होगा। अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किए गए पिछले 20 सालों में अरबों डॉलरों के विकास निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ के लोग देश छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देश में स्थिति भयावह बनी हुई है। इसका सीधा असर भारत और अफगानिस्तान के व्यापार पर भी पड़ेगा। दोनों देशों का व्यापारिक संबंध सदियों पुराना है। भारत दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। भारत पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, गैस संयंत्रों समेत कई बड़े परियोजनाओं पर भारत ने काफ़ी खर्च किया है, लेकिन तब तालिबान शासन आने से यह सब खत्म हो चुका है। एयर इंडिया के कई विमानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। डिप्लोमेट्स को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती है। तालिबान के पिछले शासन कंधार विमान कांड की आज भारत भुगत चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से उसके संबंध भारत से खराब हो सकते हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ाई और डॉक्टर अब्दुल्ला के आने से अच्छे रिश्ते बने रहने की उम्मीद भी है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मजबूत रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के साथ संबंधों को लेकर जब जवाबुल्लाह मुआजिद से पूछा गया कि उन्होंने कहा, हम भारत समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। हम अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। भले ही पहले संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब हम बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नियम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी सताई मित्र व दोस्त नहीं होता। सभी के संबंध आपसी हित के साथ बदलते रहते हैं। ये तो आने वाला इस समय बताएगा कि भारत और तालिबान के बीच किस तरह का संबंध स्थापित होगा। लास्ट हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर तालिबान का क्या प्रभाव पड़ेगा। दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 3 करोड़ 84 लाख लोगों की आज़ादी, मानवाधिकार के मसले सब बर्रियत के आगे सरेंडर कर गए। अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक है कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्रियत का शासन दिखाएगा या बदले हुए परिप्रेक्ष्य में उसके कामकाज के तरीके में कोई बदलाव आएगा, और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई कदम उठाने की जहमत करेगा। हेलो एवरीवन, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।